सूझबूझ का फल। एक रेगिस्तानी इलाका था। वहां एक बुजुर्ग रहता था। उसकी कई पीढ़ियां वहां पर रहती आ रही थी। उनका समय समाप्त होने वाला था। जब उनको महसूस हुआ कि अब मैं ज्यादा दिन दुनिया में नहीं रहूंगा, मेरी मृत्यु करीब आ गई है, तो उसने अपने एक मित्र को पास बुलाया और कहा, मित्र, मैं तो अब संसार से कूच करने वाला हूं। तुम ऐसा करना कि मेरे जाने के बाद मेरी जायदाद को बांट देना। मेरी जायदाद 19 ऊंट हैं। तुम इनको मेरे तीनों बेटों में इस प्रकार बांट देना जिससे बड़े बेटे को आधा हिस्सा, दूसरे बेटे को चौथा हिस्सा और तीसरे बेटे को पांचवां हिस्सा मिले। थोड़े दिनों बाद उसका देहांत हो गया। उसका वो मित्र जब उसकी जायदाद बांटने लगा तो 19 ऊंटों का आधा हिस्सा कैसे करे। वहां बहुत भीड़ जमा हो गई और समस्या नहीं सुलझी। इतने में वहां पर एक सज्जन अपने ऊंट पर आया और भीड़ देखकर रुका कि ये भीड़ क्यों लगी है। पूछने पर पता चला कि 19 ऊंटों को तीनों बेटों में बांटने की समस्या है। जो बड़े बेटे को कुल का आधा भाग, दूसरे को चौथाई भाग और तीसरे को पांचवा भाग मिले। सबका दिमाग चकरा रहा था और कोई हल नहीं मिल रहा था। अपने ऊंट पर बैठा हुआ वो आदमी बोला, अगर इजाजत हो तो मैं इस समस्या को हल करूं। उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए और सब ने प्रार्थना की कि आप ये फैसला कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। उस आदमी ने ऊंट से नीचे उतरकर अपना ऊंट भी उन 19 ऊंटों में मिला दिया और सबको एक लाइन में खड़ा किया। अब 20 ऊंटों के आधे यानी 10 ऊंट बड़े बेटे को दे दिए। दूसरे बेटे ने पूछा कि चौथे हिस्से के मुझे कितने ऊंट मिलेंगे। वो बोला कि मुझे 5 ऊंट मिलने चाहिए। उस आदमी ने कहा, तू 5 ऊंट ले जा। आखिर से तीसरे बेटे से पूछा कि पांचवें हिस्से में तुझे कितने ऊंट मिलने चाहिए। वो बोला, मुझे 4 ऊंट मिलने चाहिए। उस आदमी ने कहा, तुम अपने 4 ऊंट ले जाओ। इस प्रकार 19 ऊंट उन 3 भाइयों को मिल गए और 20वां ऊंट उस सज्जन के पास रह गया। कहने का भाव, उस सज्जन ने जो अपना ऊंट शामिल किया वो न कम हुआ न ज्यादा। उसका ऊंट उसके पास ही रहा और इतना बड़ा मामला हल हो गया। इसी तरह से इस एक परमात्मा को हम जहां भी शामिल करते जाएंगे, हमारी मुश्किलें दूर होती जाएंगी, समस्याएं हल होती जाएंगी, हमारी गलत भावनाएं, द्वेष की भावनाएं समाप्त होती जाएंगी। आज संसार को विनाश से बचाने के लिए आवश्यक है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे भौतिक शक्तियों पर अध्यात्म का नियंत्रण हो और प्रत्येक कार्य में परमात्मा को हाजिर नाजिर समझकर शामिल करें।